हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में हम, है ना, क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में आपको लेक्चर नंबर हम 13 पढ़ाए थे, है ना? और लेक्चर नंबर 13 में हम क्या देखे थे, है ना? आफ्टर और बिहाइंड देखे थे, है ना? तो दोस्तों पहले आप सभी भाइयों और बहनों का, है ना, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फिनिटी क्लासेस पे हार्दिक शुभकामनाएं हैं, है ना? और स्वागतम है ना? तो आप सभी, है ना, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आपका जो आज का क्लास है वो स्टार्ट हो गया है ना? आज का क्लास स्टार्ट हो गया है और आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? आज अपना जो है कौन सा लेक्चर है? तो आज है अपना लेक्चर नंबर कौन सा है? तो आज अपना है लेक्चर नंबर कितना? आज अपना है कौन सा लेक्चर है? तो आज अपना है लेक्चर नंबर, क्या है? लेक्चर नंबर आज है 14, है ना? लेक्चर आज कौन सा है? 14 है ना? लेक्चर आज कौन सा होगा? 14 लेक्चर होगा। 14वां लेक्चर चलेगा आज, है ना? इससे पिछले क्लास में हम कौन सा पढ़े थे? 13 नंबर का लेक्चर पढ़ लिए थे जिसमें हम बिहाइंड और आफ्टर को समझे थे, है ना? और आज के लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे, यूज ही पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन का है ना? और आज हम पढ़ेंगे किसका? विथ और विथआउट का, है ना? दोनों का आज हम यूज देखेंगे, है ना? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सभी भाई जुड़िए, जल्दी जुड़िए, है ना? आपका क्लास स्टार्ट हो गया है, जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है ना? हाँ, लगभग ठीक है, सब जुड़ रहे हैं, है ना? सबके सब जुड़ रहे हैं, जल्दी जुड़िए, है ना? आपका हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। फिर हम स्टार्ट करते हैं विथ का, है ना? विथ को स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, जुड़ गए? सबका कहना है सर जुड़ गए। ठीक है, ठीक है, जब जुड़ गए हैं तो हम चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, है ना? आज हमको देखना है विथ। इससे पिछले भी हम क्लास में विथ देखे थे, है ना? और आज भी हम विथ को देखेंगे, है ना? तो विथ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे आज के क्लास में? विथ का इस्तेमाल करते हैं के साथ, है ना? और साथ साथ के अर्थ में हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? विथ। जैसे मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगा, है ना? सीता राम के साथ यहाँ आई, है ना? तो के साथ की बात आए, है ना? मैं है ना, के साथ के अर्थ में, किसके अर्थ में? के साथ के अर्थ में। जब कोई किसी के साथ है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, है ना? तो कह रहा है नहीं भाई तुम चल जाना, ना ना मैं जाऊंगा तो तुम्हारे साथ, क्या पता तुम कहीं और चले गए, है ना? इसीलिए, है ना, खास करके वो जो हरियाली सब होती है ना, उस सब का तो कहना है कि, है ना, किससे? तो उससे कहना है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। क्यों जाऊंगी? क्यों जाऊंगी? तो आपका कोई भरोसा नहीं है, क्या पता आप दूसरे हरियाली को खोज लिए, है ना? तो इसीलिए हम आपके साथ जाएंगे। तो जब साथ की बात आए, है ना, के साथ की बात आए और साथ साथ की बात आए, तब वहाँ हम विद का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उसको लिखिए तो आप, है ना, लिखिए आप है ना? इसी तरह, है ना, आप इसलिए इससे पिछला क्लास में जहाँ आप खत्म किए थे, है ना, आपको जस्ट उसी के आगे आगे लिखना है यूज ऑफ, है ना, विथ और विदाउट। और उसके बाद आपको, है ना, विथ करना है। क्या करना है? विथ को लिखना है। तो विथ का क्या कहना है? तो विथ का कहना है कि विथ का प्रयोग के साथ, है ना, यह साथ साथ के अर्थ में करते हैं। तो हम जैसे कि आपको बताएं, कई सारे एग्जांपल आपको हम इससे पहले ही बता दिए हैं, है ना, कि विथ का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो के साथ। यहाँ जो मेन पॉइंट है उसको आपको क्या करना है? फोकस करना है। तो मेन पॉइंट कहाँ है? तो के साथ के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे, और किसके लिए? तो साथ साथ के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे, है ना? के साथ और साथ साथ की बात आए तो वहां हम विथ का प्रयोग करेंगे, है ना? जैसे, है ना, कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगा? तो पटना जाऊंगा। तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, है ना? तो जब साथ की बात आए तो हम क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। जैसे, है ना, सोनू वेंट टू पटना डैश हिज फैमिली। जो सोनू है अपने परिवार के साथ कहाँ? पटना गया, है ना? क्या लगा? गया, है ना? क्योंकि वेंट लगा है ना जी, तो वेंट लगा है तो क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा, है ना? अभी अभी तो हम टेंस नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे तो आप समझ जाइएगा, है ना? इसलिए अभी टेंस पे आपको केवल हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है ना? क्योंकि जब टेंस पढ़ाएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा कि कहाँ गया लगेगा, कहाँ जा रहा है लगेगा, कहाँ होगा लगेगा। ये कब पता चलेगा? जब हम टेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा, है ना? अभी आपको केवल जो हम बोल रहे हैं, आपको प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा उस पर फोकस करना है ना? क्या बोले? तो विथ का प्रयोग, है ना, के साथ और साथ साथ के अर्थ में होता है
है ना। एग्जाम्पल इसका हम पेश करते हैं। कह रहा है कि सोनू वेंट टू पटना। सोनू कहाँ जा रहा है जी? तो सोनू कहाँ गया? रहा नहीं, वेंट है ना। तो सोनू कहाँ गया? तो पटना गया, है ना। सोनू कहाँ गया? पटना गया। तो सोनू किसके साथ पटना गया, ये देखना है। तो सोनू अपने परिवार के साथ कहाँ गया? तो पटना गया, है ना। तो पटना गया, तो ये क्या है? के साथ। क्या है? के साथ। तो जब ये के साथ है, तो के साथ है, तो यहाँ क्या कर रहा है? के साथ, है ना। तो विथ का प्रयोग के साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है। तो यहाँ कह रहा है कि सोनू अपने परिवार के साथ पटना गया। तो यहाँ क्या लगेगा? जल्दी बोलिए, तो आप ही अपने मन से बोल दीजिए, तो क्या लगेगा? तो विथ लगेगा। क्या लगेगा? विथ लगेगा। क्यों लगेगा विथ? तो जब साथ साथ या के साथ की बात आवे, क्या बोले कि जब साथ साथ या के साथ की बात आवे, तब वहां हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, है ना, जैसे सीता राम के साथ अयोध्या गई। क्या बोले कि सीता राम के साथ अयोध्या गई, है ना। सीता वेंट टू अयोध्या विथ राम, है ना। ठीक है, अब चलिए इसका और अगला एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, और उस एग्जाम्पल का आंसर आप ही को देना होगा। और कहाँ देना होगा? तो कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्यों? क्योंकि आपको हम रूल बता दिए हैं। जब रूल बताए हैं, है ना, तो हम आपसे इतना तो उम्मीद लगा सकते हैं कि आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। जल्दी बोलिए। कह रहा है कि राधा केम डैश डैश कृष्णा। राधा कृष्णा के साथ, है ना, आई। तो राधा कृष्णा के साथ आई, तो राधा क्या कर साथ आई जी? तो राधा अपने जो परमेश्वर है, पति परमेश्वर कृष्णा जी, उसके साथ आई। तो इसका आंसर आपको बोलना पड़ेगा। तो आप इसका आंसर कैसे बोलिएगा? तो आप इसका आंसर बोलिएगा, सबसे पहले तो गलत जो है इसको काटिएगा। ये 4 क्या है? होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। अब ये दोनों बचा, है ना। तो आप जल्दी, आपका इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में देखना चाहते हैं, हम नहीं बताएंगे। हम आपको रूल बताए हैं, आपको आंसर बोलना है। कमेंट बॉक्स हम देख रहे हैं कौन कौन बोलते हैं, है ना। है ना, जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिखिए, है ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका ऑप्शन लिखिए, क्या होगा, है ना। ठीक है, हम देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, है ना। किसी को ऐसा नहीं कि नहीं, सबको देख रहे हैं। ठीक है ना, सही दे रहे हैं आंसर। क्या दे रहे हैं? सब भाई का कहना है कि सर विथ होगा, विथ होगा। ठीक है ना, तो विथ होगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम आपसे अलग नहीं है ना। हम आपसे अलग नहीं है। ये पूरा खत्म नहीं होगा, है ना। हम आपसे अलग नहीं है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विथ हो जाएगा, है ना। विथ हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? विथ हो जाएगा। चलिए, है ना, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना। इसी में, है ना, आपको कई सारे एग्जाम्पल हम पहले पेश कर दिए हैं। कई सारे एग्जाम्पल पहले पेश कर दिए हैं। आप इतना तो काबिल हैं कि आप इस पे एग्जाम्पल कई सारे बना सकते हैं। जैसे हम अभी बोल दिए कई सारे, है ना। तो ठीक, आप बना लीजिए। जैसे मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगा? तो राम मंदिर देखने जाऊंगा। क्या कर साथ जाएंगे जी? तो परिवार के साथ जाएंगे। के साथ रहेगा, है ना। जब के साथ रहा या साथ साथ रहा, तो वैसे जगह पे हम विथ का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सब मेरे जितने भाई बहन थी, सब का कहना है कि सर विथ होगा, तो हम विथ पे टिक कर दिए हैं भाई। देख लीजिए, विथ पे टिक कर दिए हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट रूल, इसी में नेक्स्ट रूल देखते हैं, है ना। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया होगा तो जल्दी जल्दी आप इसको लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपका लाइक ही हमें क्या करता है? प्रेरित करता है और अच्छे कंटेंट लाने का, है ना। क्योंकि जब आप अच्छे से इसमें लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर नहीं कीजिएगा, तो बताइए तो, है ना। जिस तरह आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिस तरह आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है कि सर आप बोलते हैं, सर आप एक मोटिवेशन शायरी बोलिए ना प्लीज, है ना। सर बोलिए ना, ताकि हमको एनर्जी आए पढ़ने का और जुनून जगे, है ना। तो ठीक उसी तरह हमें भी ना एनर्जी की आवश्यकता होती है जी। तो हमें किससे मिलेगा एनर्जी? जब आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास, है ना, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो सब भी, है ना, फ्री में, है ना, अपने यूट्यूब चैनल, है ना, एजुकेशन इन्फिनिटी पे, है ना, फायदा उठा सके, है ना। तो कह रहा है कि अगला रूल, अगला अगला रूल क्या कह रहा है इसी में? अगला रूल क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति से सहमत होने पर विथ का प्रयोग करेंगे। क्या बोले? आप नहीं समझे जी? हैं? नहीं समझे? नहीं समझे। कह रहा है किसी व्यक्ति से सहमत होने पे, जैसे हम हुए और ये एक मेरा दोस्त हुआ, है ना। तो ये भी क्या है? मान के चलते हैं, है ना। ये जो है किताब, है ना। ये क्या है? ये किताब है। ये क्या है? किताब है।
तो ये जो किताब है, तो ये किताब है, तो किताब को हम किताब नहीं माने, इसको हम मान लिए ये कोई व्यक्ति है ना, मानेंगे तो निर्जीव है। आप बोल रहे हैं कि निर्जीव, सर निर्जीव, अरे कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या बोले, मानना है, मानने में भी कुछ जाता है जी। ये हुआ किताब, लेकिन मानेंगे ये कोई व्यक्ति हुआ, हम भी व्यक्ति है। तो जब इस व्यक्ति से हम सहमत है, क्या बोले, जब इस व्यक्ति से हम सहमत है, तब यहाँ हम विद का प्रयोग करेंगे। नहीं समझे, ये हुआ व्यक्ति, इस व्यक्ति से जब हम सहमत है तो यहाँ विद का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है लेकिन यदि व्यक्ति के प्रस्ताव, यहाँ ध्यान रखना है, व्यक्ति के प्रस्ताव से सहमत होने पर क्या चीज की बात, टू का प्रयोग करेंगे, है ना, किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि व्यक्ति के प्रस्ताव, मान के चलिए वो तो आपको बताए, तो ये हुआ व्यक्ति, ये व्यक्ति जब कुछ बोलेगा, है ना, कोई प्रस्ताव देगा, है ना, बोलेगा कि सर आप ऐसा करते ना तो और अच्छा रहता, सर इसको थोड़ा आप और बेहतर कर सकते थे, सर आप थोड़ा ये व्यवस्था करते ना थोड़ा और अच्छा रहता, है ना। जब इसके इस बात से जब हम सहमत हो जाएंगे तो यहाँ टू का इस्तेमाल होगा। समझ में आया, हमें उम्मीद है कि आया होगा, है ना। जल्दी, यदि आया तो आप जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी दिल का आइकन है उसको जल्दी प्रेस कीजिए, जल्दी जल्दी दिल का इमोजी को प्रेस प्रेस कीजिए जल्दी, है ना। ठीक है, बहुत बहुत तो प्रेस कर दिया, लेकिन कुछ कुछ का उसमें एक दो कमेंट आ रहा है कि सर एक बार फिर से समझाइए ना। समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा बहुत और रह गया है, सर एक बार प्लीज फिर से समझाइए, उसमें कुछ का कहना है। तो ठीक है ना, अभी आप जितना समझाने बोलिएगा उतना समझाएंगे, ठीक है, फिर से समझाते हैं, है ना, फिर से समझाते हैं। ठीक है, इस बार किताब को हटाइए जी, किताब हटाइए, है ना। इस बार हम ले लेते हैं, है ना, मान के चलते हैं, इस बार हम ले लेते हैं, है ना। ठीक है, मान के चलते हैं, जैसे मान के चलते हैं ये बोतल है ना, ये बोतल हुआ, तो ये बोतल जो है ना मेरा दोस्त है, क्या है, ये बोतल मेरा दोस्त है। समझिएगा, हम समझा रहे हैं, आप समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो बोतल है ना ये मेरा दोस्त है, ठीक, ये बोतल मेरा दोस्त है। जब इस दोस्त से हम सहमत होंगे तो तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई लड़ाई झगड़ नहीं होगा, है ना। ये दोस्त, जब इससे हम सहमत होंगे तो लड़ाई झगड़ नहीं होगा, है ना। जब इससे हम सहमत होंगे तो वैसे जगह पे हम विद का इस्तेमाल करेंगे। जब इस दोस्त से हम सहमत होंगे और ये हमसे सहमत होगा तब यहाँ विद का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ये दोस्त कुछ बोलेगा, है ना, दोस्त बोला कि सर आप अपने क्लास में जो है ना एक अच्छा सा एसी लगा दीजिए ना, है ना, तब और अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल महसूस होगा। ये मेरा दोस्त का कहना है, इस दोस्त का। और ये दोस्त का ये कहे हुए बात जब हम कर दिए, अर्थात हम उससे सहमत हो गए, तो ये दोस्त ने जो बोला उस दोस्त का तो प्रस्ताव हुआ, और वो प्रस्ताव से जब हम सहमत हो गए तो ऐसी जगह पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस बार समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी 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 उसमें जो है ना दो दबाइए जल्दी जल्दी। यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जल्दी दो लगा दीजिए धड़ाधड़, तब हम एग्जाम्पल पे आएंगे, है ना। सब के सब है ना, सब दोस्त का कहना है कि सर समझ में आ गया, सब भाई बहन सब का कहना है कि सर इस बार लगता है कि सर घुसाइए दिए आप पूरा दिमाग में। अरे हम भैया इसी तरह बताते हैं जी। जब आप देखिए, एक्चुअली कोई विषय है ना कठिन नहीं होता, है ना, बस उसे समझाने वाला। यदि हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन मेरे क्लास में यदि हम क्लास ले रहे हैं और मेरे क्लास में बैठे हुए जो स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आया, तो वहाँ स्टूडेंट का गलती नहीं है, फिर वहाँ टीचर का गलती है ना। जब स्टूडेंट है क्लास में, जब वो कह रहा है कि सर हम नहीं समझे, तो वहाँ स्टूडेंट का एक पैसा गलती नहीं है, वहाँ टीचर का गलती है। जब टीचर अच्छा से समझाएगा ना तो कोई भी स्टूडेंट वो समझेगा, है ना, यदि दिमाग को स्थिर करके क्लास में बैठेगा बैठेगा तो, है ना। ठीक है, चलिए, है ना, अब एग्जाम्पल पे आते हैं ना, एग्जाम्पल से और आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। कह रहा है कि आई एग्री डैश योर, कह रहा है कि मैं आपसे सहमत हूँ, है ना, मैं आपसे सहमत हूँ। जैसे ये बोतल कह रहा है, ये बोतल कह रहा है, ये बोतल कह रहा है कि सर मैं आपसे सहमत हूँ, मतलब ये सहमत है, हमसे सहमत है। तो सहमत है तो यहाँ क्या लगेगा जी, तो विथ लगेगा, क्या लगेगा, विथ लगेगा। और देखिए आई एग्री योर, है ना, प्रपोजल, कह रहा है कि मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ। किससे, तो ये जो बोतल प्रस्ताव दिया, मतलब हमको जो बोला कि सर आप एक एसी लगा लीजिए क्लास में, और हम जो लगा दिए, है ना, तो इससे तो हम क्या हुए, इस ये जो मेरा दोस्त था बोतल,
है ना, इसका बात तो हम माने, अर्थात इसका प्रस्ताव को हम स्वीकार किए, तो सहमत हुए, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, तो टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको सब के सब, है ना, सब स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, है ना। यदि समझ में आया तो चैनल को जल्दी जल्दी एक बार लाइक कर दीजिए, तो सब मिल करके एक बार लाइक कीजिए, है ना। जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वही मेरा एक ताकत होता है ना। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम पेश करते हैं, है ना। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट चलिए रूल, एग्जाम्पल नहीं रूल, है ना। एग्जाम्पल काफी है, 2 एग्जाम्पल काफी है, क्योंकि समझाने में हम बहुत टाइम देते हैं। अब हम कहाँ बताएंगे एग्जाम्पल, बोले आप सर नहीं बताइएगा, अब बताएंगे कहाँ, जब हम पूरा प्रीपोजिशन खत्म करके एक बार पूरा क्लीन करने के लिए जब लाएंगे, पूरा कम्बिनेशन जब लाएंगे, हम पूरा कम्बिनेशन जब हम लाएंगे एग्जाम्पल का, तब आपको हम बताएंगे, है ना। चलिए अभी हम अगला रूल देखते हैं। कह रहा है कि डील इन, है ना, जब डील इन होगा तो उसका मतलब होगा व्यापार करना। क्या बोले, जब डील और इन रहेगा तब उसका मतलब होगा व्यापार करना, और जब डील विथ रहेगा तब उसका मतलब होगा निपटना। तब उसका मतलब क्या हो जाएगा, निपटना, है ना। कह रहा है, नहीं समझे, अभी हम समझाए नहीं है, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा, है ना। एक्चुअली ये कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक होता है कि जो एग्जाम्पल से क्या होता है, जो एग्जाम्पल से क्लियर होता है ना। आप सबको समझ में आ रहा है ना जी, आ रहा है ना, आ रहा है, यस सर, ठीक है, सबका कहना यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप जरूर देखिए, मेरा एक्चुअली प्रयास क्या होता है कि कितना आसान करे, कितना आसान करे टॉपिक को कि हर बच्चे को समझ में आए, है ना। ठीक है, सबका कहना है कि सर समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको करा है कि डील इन जब रहेगा, जब डील इन की बात आए तो उसका मतलब हो जाएगा व्यापार करना, और जब डील विथ की बात आए तो उसका मतलब हो जाना निपटना, है ना। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कह रहा है कि हिज फादर डिड डैश राइस, कह रहा है उसके पिताजी चावल का व्यापार करते थे, है ना। यहाँ व्यापार करने की बात आया, है ना। तो कह रहा है कि हिज फादर डील, है ना, डील्स डैश राइस, है ना। कह रहा है कि उसके पिताजी, है ना, चावल का व्यापार करते थे। तो उसके पिताजी किसका व्यापार करते थे, चावल। तो यहाँ कह रहा है कि, है ना, व्यापार करना, है ना, जब व्यापार की बात आवे, जब व्यापार की बात आवे तब वहाँ केकर इस्तेमाल होगा, तब वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा केकर, तो दिल इनका, है ना, दिल इनका, है ना, दिल इनका इस्तेमाल हो जाएगा। जब भी व्यापार की बात आ जाए तो वहाँ केकर इस्तेमाल, दिल इन का इस्तेमाल, है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल दिल विथ का, है ना, दिल विथ का एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि हाउ डिड ही, है ना, डील्स दिस सिचुएशन, कह रहा है कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटेगा, है ना, वह, है ना, वह इस परिस्थिति से कैसे निपटेगा, है ना। यहाँ क्या आया, तो निपटेगा, है ना। जब निपटने की बात आवे तब वहाँ केकर इस्तेमाल होगा, ये सब की, वो ये सब की पॉइंट है, ये क्या है, की पॉइंट है, इस सब पे आपको ध्यान रखना है ना। ये सब क्या की पॉइंट है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो चेंज नहीं होता है और डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उसको क्या, उसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, उसको की पॉइंट बोलेंगे। कह रहा है कि हाउ डिड ही डील, है ना, डैश दिस सिचुएशन, कह रहा है कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटेगा जी, है ना। तो जहाँ निपटेगा की बात आया तभी हम बोले थे कि जब, है ना, किसका, तो जब, है ना, जब डील, है ना, विथ की बात आए तब वहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो निपटना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप क्या कीजिए, तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ आग लगाइए, का धड़ाधड़ धड़ाधड़ आग लगाइए, धड़ाधड़, है ना, पूरा धुआं धुआं कीजिए, कमेंट बॉक्स को पूरा, है ना, हलचल मचा दीजिए, है ना, हलचल मचाइए। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि हाउ डिड ही डील, है ना, डैश दिस सिचुएशन, है ना, वह इस परिस्थिति से कैसे निपटेगा, है ना। इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना, विदाउट, विथ, बाय, बिटवीन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम सब के सब का कमेंट हम देख रहे हैं, है ना। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आग लगाइए, और आप लोग भी बोलिए, आप लोग सब के सब आप लोग भी बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, जल्दी, है ना। हम साइड, सर साइड हो जी, ठीक है, हम साइड हो गए, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। सब भाई का कहना है कमेंट बॉक्स में, सब का कहना है कि सर इसका क्या होगा, विथ होगा, विथ होगा, है ना। सब के सब कमेंट बॉक्स में आग लगा दिए हैं, सर विथ होगा, विथ होगा। चलिए जब आप सब का कहना है विथ होगा, है ना, तो इसका सही आंसर विथ होगा, है ना, ये सब नहीं होगा, है ना। ये पढ़ा दिए हैं, ये भी पढ़ा दिए हैं, है ना, ये आगे हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट, नेक्स्ट की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना, उसकी ओर हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है,
है ना, विदाउट है ना, वहाँ विथ क्या होता है, खत्म होता है। अब हम विदाउट को पढ़ेंगे ना, है ना, विदाउट को पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है के साथ या के बिना, है ना, कह रहा है इसका विदाउट का मतलब क्या होता है, के साथ या के बिना। कह रहा है कि जैसे कोई, है ना, कोई दोस्त हुआ, है ना, वो दोस्त जो है उसको पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं, है ना, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, वो बस क्या किया, एक हरियाली को अपने, है ना, हट में बसा लिया है, अपने हट में एक हरियाली को बसा लिया है। और वे कह रहा है किसको, तो वह हरियाली को कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, है ना, वो हरियाली को वो लड़का कह रहा है जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है ना, हमेशा वो इसी चीज में व्यस्त रहता है कि कैसे, हाँ कब मैसेज आया, हाँ देखा, वो मैसेज किया जी, है ना, वो हरियाली जो हुआ ना, वो हरियाली के वो लड़का जब एक दिन, है ना, वो लड़का को जब बोले, जब हमको पता चला, उसको हम क्या, एक क्लास की बात है कि उसको जब हमको पता चला तो हम उसको क्या किए, हम उसको जब हमको पता चला कि ऐसा मैटर चल रहा है, तो हम उसको क्लास से बाहर निकाले, है ना, तो बाहर निकाले, इसको बोले कि तुमको क्या करना है, तो ये बोला रहना है हमको सर, है ना, तो हम उसको किए, तो फिर हमको वो लड़का सामने आके क्या बोलता है, सर हम उसके बिना नहीं रह सकते, है ना, सर हम उसके बिना नहीं रह सकते, आई कैन नॉट लिव विदाउट, है ना, सी, है ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, है ना, तो इस सबसे दूर रहिएगा। क्यों, जब इस सबसे दूर रहिएगा ना, तभी पढ़ाई लिखाई से आपको मतलब रहेगा, जब इसमें पढ़िएगा तो आपका पढ़ाई लिखाई चौपट है, इसलिए हरियाली से दूर रहिए, है ना। करा के विदाउट, है ना, विदाउट का प्रयोग के बिना, है ना, ये मेन, है ना, मेन की पॉइंट है, के बिना या के बगैर के अर्थ में किया जाता है। तो विदाउट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो विदाउट का प्रयोग करते हैं के बिना और के बगैर के अर्थ में, है ना। कोई कोई होता है ना, जैसे, है ना, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको फिर आगे हम बतेबे करेंगे एग्जाम्पल के साथ साथ। कह रहा है कि, है ना, कह रहा है कि आई कैन डू दिस वर्क दिस, है ना, डैश द डैश मनी। कह रहा है कि मैं बिना पैसे के काम नहीं कर सकता, है ना, मैं बिना पैसे के यह काम नहीं कर सकता। क्या कह रहा है कि मैं बिना पैसे के, है ना, मैं बिना पैसे के या बगैर पैसे के यह काम नहीं कर सकता। तो बिना पैसे के नहीं कर सकता है, तो के बिना आ गया ना जी, या के बगैर आ गया ना, तो ये हुआ ना जी। तो जब मैं बिना पैसे के यह काम नहीं कर सकता, तो ऐसे जगह पे हम क्या कर इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे जगह पे हम विथ आउट का इस्तेमाल करेंगे। विथ नहीं होगा, बाय नहीं होगा, तो क्या होगा, तो विथ आउट होगा, क्या होगा, तो विथ आउट होगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सब के सब बोल रहे हैं कि यस सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसी तरह क्लास में जब सही ढंग से बैठिएगा, है ना, दिमाग को पूरा संतुलित करके बैठिएगा, तो आपको जरूर है कि ये समझ में आएगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताएंगे और आपको समझ में नहीं आए, है ना। बस आप धैर्य बनाए रखिए, है ना। आपको जो हम आपसे वादा किया है कि आपको हम इंग्लिश में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, तो नहीं आने देंगे, है ना। हम अपने आप को, है ना, उस उसमें ढले हुए हैं, और उस एक्सपीरियंस को आपको हम साझा करेंगे, जो आपको इंग्लिश में, है ना, अच्छा अंक लाने में क्या करेगा, मदद करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, तो ये एग्जाम्पल जो है ना, लगभग लगभग इसका स्टूडेंट लाइफ में बहुत है ना, बहुत स्टूडेंट है जो इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करता है ना, बहुत स्टूडेंट है ना। कहेगा हो चल ना, देखा जाएगा, जब पकड़ेगा तो दे देंगे, है ना, लेकिन जाएंगे तो उसी के बिना जाएंगे। अरे भैया क्या पता, आजकल चेकिंग वेकिंग नहीं होता है, जब चेकिंग नहीं हुआ तो भैया 200 रुपया बच जाएगा ना जी। जब 200 बचेगा तो एक ना मुर्गा आ जाएगा जी, एक ना खस्सी आ जाएगा, एक ना अंडा आ जाएगा। हाँ, उसी पे स्टूडेंट सबका बेसी फोकस होता है कि आज यदि ये 200 बचा, जाएंगे तो इसके बिना जाएंगे, यदि बचा तो एक दिना का भोजन हो जाएगा, है ना। तो ठीक वही एग्जांपल आया है, कह रहा है कि आई वाज ट्रेवलिंग इन द ट्रेन डैश टिकट, है ना, कह रहा है कि मैं बिना टिकट के, है ना, ट्रेन में ट्रेवल कर सकता हूँ, है ना। आई वाज ट्रेवलिंग इन द ट्रेन विदाउट टिकट, है ना, मैं बिना टिकट के ट्रेन में क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता, तो ट्रेवलिंग कर सकता, अर्थात मैं बिना टिकट के भी ट्रेन में क्या कर सकता, है ना, क्या कर सकता, ट्रेवलिंग कर सकता था। ओ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, नहीं नहीं ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसका आप सही आंसर बोलिए, तो आप क्या होगा, इसका सही आंसर आप बोलिए क्या होगा, हम नहीं बोलेंगे, है ना। कह रहा है कि, है ना, मैं बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर सकता था, कर सकता था। ठीक है, ठीक, ठीक है, जल्दी जल्दी, जल्दी इसका सही आंसर बोलिए, है ना।
सबका कहना है सर विथाउट विथाउट विथाउट। बा सबका सबको समझ में आ रहा है ना, मैं बिना है ना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल कर सकता था। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी, है ना। एक बार फिर हम बोलते हैं, एक बार फिर से बोलते हैं, आप उसको सुनिएगा, और जो गलत आंसर दे रहे हैं वो सही कीजिए, क्योंकि कोई कोई है उसमें जो गलत आंसर दे रहे हैं, इसलिए आज एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं ना। कह रहा है कि आई वॉज ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, है ना, डैश डैश टिकट, है ना। कह रहा है कि मैं बिना टिकट के ट्रेन में सफर, है ना, कर रहा था। मैं बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा था, है ना। तो बिना टिकट के जब ट्रेन में सफर कर रहा था, तो के बिना की बात आए, जब के बगैर की बात आए, तो हम क्या बोले भैया, उसके पहले विथआउट का प्रयोग होगा। तो क्या होगा जल्दी, पहले जो गलत है उसको काटिए, है ना, इसको काटिए, ये दोनों में जल्दी बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी आग लगाइए, है ना, जल्दी जल्दी धड़ाधड़ आंसर दीजिए, है ना, धड़ाधड़ आंसर दीजिए कौन सही होगा, है ना। सब भाई का कहना है कि सर विदाउट होगा, विदाउट होगा, विदाउट होगा। ठीक है, ठीक है, अब आए हैं, अब सब का सब जो है ना, अब सही आंसर इसका दिया है ना। तभी से कुछ कुछ देखे गलत आंसर दे रहे थे, है ना, इसी कारण हम उसको एक बार फिर से बोले, है ना। तो एगो लड़का कमेंट में क्या कह रहा है मालूम है, कह रहा है कि सर एक दिन हम बिना टिकट के जा रहे थे, हम भी यही सोचे थे कि एक दिन जब टिकट नहीं कटाएंगे तो सर एक दिन का, है ना, अपना जो है, जो राक्षस भोजन है, अर्थात जो मुर्गा तुर्गा है ना, मुर्गा मटन उटन है सर, हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, गए मोकामा में हमको टिकट, है ना, चेक करने के लिए टीटी आए और हमको धर लिए, वहां हमको 500 रुपया जुर्माना लग गया, है ना। तो होता है भैया, है ना, होता है, ये कोई मतलब जरूरी नहीं है कि सब दिन बचिए जाइएगा। तो जब आप 100 दिन फायदा उठाइएगा तो एक दिन पकड़ाइए जाइएगा तो क्या होगा, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है ना। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया ना, जब के बिना या के बगैर की बात आवे तब वहां विदाउट का प्रयोग करते हैं ना, यदि समझ में आया तो इसका भी आंसर आप ही को देना है। कह रहा है कि स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड दैस द बुक्स। कह रहा है जो स्टूडेंट्स है अर्थात जो विद्यार्थी है, है ना, वह नॉट रीड विदाउट बुक। कह रहा है जो विद्यार्थी है वो किताब के बिना नहीं पढ़ सकता, है ना। कह रहा है जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो किताब के बिना नहीं पढ़ सकता है। तो भैया वो किताब तो उसके लिए मेन जरिया है ये ना जी, तो किताब के बिना वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो नहीं पढ़ पाएगा, तो वही कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो किताब के बिना नहीं पढ़ सकता। तो जब नहीं पढ़ सकता है तो यहाँ क्या लगेगा, है ना, जल्दी इसका कमेंट में आंसर कीजिए, है ना, हम नहीं बोलेंगे, है ना, कमेंट में आप जल्दी बोलिए क्या होगा, है ना। सब का सब कीजिए, सब का सब, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी संजय, बिल्कुल बढ़िया है ना, ठीक है ना। सब का सब जितने भाई था सबका कहना है कि सर विदाउट होगा, विदाउट होगा। ठीक है, जब आप सबका लगभग 100 150 समझ जा रहा है विदाउट में, तो हम कहाँ भागेंगे जी। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, है ना, करा है स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड विदाउट बुक, है ना, मतलब जो स्टूडेंट था, जो विद्यार्थी है, वो किताब के बिना नहीं पढ़ सकता। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आज हम अपना लेक्चर जो है यहीं खत्म होता है ना। आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं खत्म करते हैं, है ना। अब जो है फिर हम अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना लेक्चर नंबर 15, उसमें हम देखेंगे यूज किसका, तो अप डाउन और अपॉन, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हमको क्या देखना है, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 15, है ना, उसमें हम देखेंगे यूज किसका, तो अप का देखेंगे, डाउन का देखेंगे और अपॉन का देखेंगे, है ना। तीनों का यूज एक ही क्लास में देखेंगे, है ना, जो कि हम कब करेंगे, तो कल करेंगे, है ना। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, है ना। तो कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर आप क्लास को समाप्त कर रहे हैं उससे पहले एक मोटिवेशन कुछ शायरी बोल दीजिए, है ना। तो सब स्टूडेंट कमेंट में कर रहे हैं भैया, तो आप लोग क्या बना लिए हैं जी, सबका सब दिन आप यही बोलिएगा तो होगा, है। सब दिन कह रहा है कि सर आप शायरी बोलिए, है ना, सब दिन ऐसे में तो आप आदत सीख लीजिएगा जी। ठीक है, हम बोल देते हैं, चलिए सुनिए। कह रहा है कि हम तो सब दिन कहते हैं कि आपको किसी चीज से डरना नहीं है ना, तो चलिए हम उसी लेकर के बोल देते हैं। कह रहा है कि जो इंसान अपने डर का सामना कर लेता है, क्या बोले कि जो इंसान अपने डर का सामना कर लेता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। क्या बोले कि जो इंसान अपने डर का सामना कर लेता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है ना। डर भगाने से नहीं,
है ना लड़ने से खत्म होता है। डर कैसे खत्म होता है? तो डर भगाने से नहीं, डर लड़ने से खत्म होता है। इसीलिए हम सभी को है ना एग्जाम के पहले क्या करना है, पूरा तरीका से लड़ना है ना, और एग्जाम को पूरा धुआं-धुआं करके आना है। तो आप इस शायरी को याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में अच्छा कीजिएगा। जब इस शायरी आप जब बोले बोलने के लिए तो हम बोल दिए, लेकिन आप इसको अप्लाई कीजिएगा अपने ऊपर, ठीक ना। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छे लगे तो सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि सब इस क्लास का है ना आनंद उठा सके बिल्कुल मुफ्त में, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फिनिटी पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।